नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीरज राघानी। मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं अमरावती में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। जी नीरज सर, आप मुझे बताइए कि कोविड जो है, कोविड-19 लगभग सभी तरफ बहुत पूरे देश भर में फैला हुआ है और अपनी यानी कि तकलीफें पूरे देश भर में है कोविड-19 की वजह से। लेकिन अगर हम बात की जाए कोविड-19 के बाद पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस नॉर्मल लोगों में नजर आया हुआ है। क्या होता है फाइब्रोसिस, क्या कहेंगे? देखिए, कोविड एक नई बीमारी है जो 2019 में चालू हुई और अभी 2021 चालू है और करीब करीब 1 साल हुआ है, 1 डेढ़ साल 2 साल हम इस बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीमारी एक वायरस के जरिए होती है, हम सब जानते हैं, और इस वायरस के जरिए जो बॉडी के अंदर सूजन पैदा होती है, जो इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, वो इन्फ्लेमेशन या सूजन एक बाद में फाइब्रोसिस के रूप में हमारी शरीर के अंदर तैयार होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो कहीं पे भी अगर हम जख्म पैदा करते हैं या चीरा पैदा करते हैं, बाद में जब जख्म भरता है तो किसी इंसान में जख्म नॉर्मल तरीके से भरता है और कोई दाग या दिखता नहीं है, लेकिन किसी पेशेंट का हमको जख्म दिखता है हमेशा की जिंदगी भर के लिए, स्कार बन जाता है। उसी प्रकार के स्कार हमारे शरीर के अंदर कोविड इन्फेक्शन होने के बाद भी बन रहे हैं। ये जनरली वायरस हमारे नाक या मुंह के जरिए लंग्स में जाता है, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है हमारी बॉडी के अंदर, और मल्टीप्लाई होने के बाद में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो लड़ने की शक्ति है, उस वायरस के ऊपर अटैक करती है, और वो इम्यून सिस्टम इतनी ज़्यादा ओवर अटैक हो जाता है कि हमारी खुद की बॉडी उसमें डैमेज होती है। ये शुरुआत तरीके के इसमें जब हमारी बॉडी को डैमेज करता है तो काफ़ी ज़्यादा सूजन पैदा करता है बॉडी के अंदर, और कई 99% मरीजों में सूजन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। किसी किसी लोगों में सूजन पैदा भी नहीं होती है, जैसे कि सिर्फ टेस्ट चले जाना या मामूली सर्दी जुकाम होना और अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जब सांस लेने की तकलीफ होती है, सैचुरेशन ड्रॉप होता है, मतलब हमारे लंग्स यानी फेफड़े सूज रहे हैं और खराब हो रहे हैं। कई पेशेंट में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सूजन खत्म होने के बाद में अंदर के जो लंग्स का टिश्यू है, यानी जो उसका ऑर्गन है, वहाँ पे नॉर्मल टिश्यू की बजाय जख्म पैदा हो जाते हैं, यानी एबनॉर्मल टिश्यू फाइब्रोसिस पैदा हो जाता है, जो कि एक कोलेजन डिपोजिशन हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। ये कोलेजन डिपोजिशन एक एबनॉर्मल टिश्यू होता है जो कि सिर्फ हीलिंग के लिए हमारा शरीर पैदा करता है, इसका नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है। इससे लंग्स हमारे नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते, उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। वहाँ से जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन होना चाहिए ना, हम जो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे लंग्स के जरिए जो ब्लड में जाना चाहिए, वो काम नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा सैचुरेशन ड्रॉप हो जाता है। पेशेंट को चलने में, कुछ भी काम करने में काफ़ी सांस भर के आती है या उनको दिक्कत होती है। ये जनरली ओल्ड पेशेंट या जिनमें बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन हुआ है, जिनका सीटी स्कोर काफ़ी ज़्यादा था, उनमें देखने को मिलता है। जो पेशेंट इन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, उनको समय लगता है निकलने के लिए। किसी किसी पेशेंट को हम देखते हैं कि 2-2, 3-3 महीने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक फाइब्रोसिस एक कॉमन लैंग्वेज है, जिसमें कि हम इसको बोलते हैं कि लंग फाइब्रोसिस होता है पोस्ट कोविड, और इसमें काफ़ी प्रकार के इन्वेंशन, नई नई दवाइयाँ आ रही है, और स्टीरॉइड्स हम देख के उस फाइब्रोसिस को, इन्फ्लेमेशन को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लंग ही एक ऑर्गन नहीं है, और बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं ज़्यादा जो देख रहा हूँ पेशेंट, मेरे इसमें पेशेंट हमारे हार्ट के भी आ रहे हैं, जिसमें कि सूजन की वजह से ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं, और ये क्लॉट्स हार्ट में भी बन रहे हैं, ब्रेन में भी बन रहे हैं, लंग्स में भी बन रहे हैं। और काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि पैर में कोविड हुआ था, 10 दिन के अंदर पैर की नस बंद होगी, पैर काला पड़ गया। कोई आ रहे हैं हमारे कि भाई उनको लंग्स के आर्टरीज बंद हो गए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसे हम कहते हैं, और उनको एकदम से सांस लेने में दिक्कत होती है। किसी किसी पेशेंट की उनकी वजह से डेथ भी हो रही है। तो ब्लड क्लॉट्स बनना और फाइब्रोसिस होना, ये कोविड के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है। और अभी जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है और काफ़ी पॉपुलेशन कोविड हो चुका है, तो अभी जो हम पेशेंट्स देख रहे हैं, हमारे जो आईसीयूज और जो हॉस्पिटल भरे हुए, ये एक्टिव कोविड से नहीं है, बल्कि लंग फाइब्रोसिस या पैनक्रियाज जो हमारे ग्रंथ है उसमें डैमेज होना, थायराइड खराब होना, बॉडी की काफ़ी ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं फाइब्रोसिस की वजह से, कोविड की वजह से। क्या किया जा सकता है कि जिनसे फाइब्रोसिस से बचा जा सके? देखिए, फाइब्रोसिस से बचने के लिए तो कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि ये बॉडी रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। किसी को, एक ही फैमिली में 2 पेशेंट है, किसी को सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम कोविड को जल्दी पकड़ के उसका सही इलाज करें और उसको जड़ से ख़त्म करें और उसको इन्फ्लेमेशन को बढ़ने ना दे, तो काफ़ी हद तक हम लोग फाइब्रोसिस को बचा सकते हैं। फाइब्रोसिस अल्टीमेटली एक जख्म बनने के बाद की प्रक्रिया है, यानी वो हीलिंग प्रोसेस है। अगर हम जख्म ही नहीं बनने देंगे, यानी अगर इन्फ्लेमेशन ही पैदा नहीं होने देंगे, तो फाइब्रोसिस होने के चांसेस कम है। तो इसमें जल्दी से जल्दी स्टीरॉइड्स देना या कुछ जैसी दवाई है दूसरी, टोसिलिजुमैब वगैरह, इन प्रकारों की दवाई का उपयोग करके अगर हम इन्फ्लेमेशन को कम करते तो फाइब्रोसिस भी कम होगा। फाइब्रोसिस अगर शुरुआत होती है तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है फिजियोथेरेपी।
अच्छी फिजियोथेरेपी करने से हम लोग लंग की फंक्शनल कैपेसिटी को वापस ला सकते हैं। समय लगता है, लेकिन अगर फाइब्रोसिस तैयार हो रहा है तो उसको हम लोग प्रॉपर फिजियोथेरेपी करके कम कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी पेशेंट में फाइब्रोसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लंग काफ़ी डैमेज हो जाती है, और एक बार अगर लंग डैमेज हो गए तो आप उसको नॉर्मल नहीं कर सकते। इसलिए लंग ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है, और अमेरिका में कुछ ऐसे केसेस है, 3-4 केसेस मेरे नॉलेज में हैं, जो कि पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस की बाद में लंग ट्रांसप्लांट करके ठीक किए गए हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, जनता को पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस और कोविड-19 को लेकर क्या संदेश आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अभी जो हमारे नॉलेज में है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग की रखिए और मास्क का मैक्सिमम उपयोग कीजिए। वैक्सीन लेने के बाद में भी आप ये मत समझिए कि आपको कोविड नहीं होगा। काफ़ी केसेस हो रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद में भी, दो सीवियरिटी कम है, लेकिन मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट है। पहले जो हम बोलते थे हैंड वॉश करो, ये करो, वो करो, सैनिटाइजर, हमने देखा है कि कोविड ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। यानी अगर आप किसी पेशेंट के किसी इंसान के सामने जाके बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो उनके जो ड्रॉपलेट्स बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपको दिखते नहीं है, उससे ही आपको कोविड कैच होता है। इसलिए मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो वैक्सीन लेने के बाद में भी अगर आपको ब्लीडिंग टेंडेंसीज नहीं है तो खून पतला करने का गोली एटलीस्ट 5 दिन तो भी लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के बाद में भी ब्लड क्लॉट्स बनने के केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं।